नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। आपको पता है कि चास नगर निगम का जो चुनाव है वो कभी भी घोषित हो सकता है, उसकी अधिसूचना कभी भी आ सकती है। ऐसे में जो निवर्तमान मेयर हैं भोलू पासवान जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है उन 5 सालों में, चास कितना बदला है। सबसे पहले भोलू जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। चास में जब कभी भी हम लोग घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हर कोई ये मानता है कि 5 सालों में चास बदला है, जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो लोग आपका जो कार्यकाल है तो उसको वो चास के विकास से जोड़ते हैं। बोलो जी, एक चीज़ हमको ये बता दीजिए कि अगर आप रेटिंग करें अपने पूरे कार्यकाल को 5 साल में, तो वो 5 कौन से उपलब्धि हैं जो आपको लगता है कि चास को बदल के रख दिया? देखिए, रेटिंग का बात है तो मैं इतना ही कहूँगा, रेटिंग तो जनता को करना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने 5 साल जी तोड़ मेहनत किया, और जी तोड़ मेहनत मतलब आम जनता के लिए मैंने अपना पूरा एक मतलब कहा जाए तो नगर निगम का पूरा सिस्टम को मैंने पूरा लगाया काम के लिए। और सड़कें बनी, जहाँ जहाँ कहीं सड़कें नहीं थी नालियाँ बनी, अंडरग्राउंड नाली, सड़क पे फेवर ब्लॉक बिछा, पार्क बनाए, वाटर का सिस्टम को पानी टंकी बना रहे हैं, पाइपलाइन बिछाएं, स्ट्रीट लाइट लगाएं, राशन कार्ड बनाएं, बहुत सा काम हुआ। काम का तो इतना लंबा लकीर है कि शायद मुझे लगता है कि मैं पहला वो ऐसा उम्मीदवार हूँगा, मतलब मैंने कहूँगा कि जो मैं काम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अनर्गल जो बात होती है उसको छोड़ के सिर्फ विकास पर बात करता हूँ। भोले जी, आपके 5 साल के कार्यकाल में 4-5 अमृत पार्क चास को मिला। आपको लगता है कि जो ओपन एरिया चास में जिसकी कमी थी वो नगर निगम क्षेत्र में पार्क के जरिए पूरा हुआ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इन्हीं पार्क के जरिए बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, बहुत सारे झगड़े भी हुए? देखिए, काम जहाँ होता है वहाँ विवाद होता ही है, और विवाद यहाँ कुछ नहीं था। कुछ लोग जो हैं, जो चास को विकास देख के घबरा गए और उनको मेरी लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, वैसे लोगों को दिक्कत हो रहा था। आम जनता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के जो ज़मीनी नेता लोग अपने आप को समझ, उनका ज़मीन ही घसक गया 5 साल में। अब कहाँ जगह ज़मीन, कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक बोलने के लिए कुछ नहीं है। और काम हुआ है, और काम के लिए लगातार मेरा लंबा संघर्षत रहा है। मैं लगभग 17-18 साल से चास में संघर्ष कर रहा हूँ। मैं मेयर नहीं था उस समय भी मैं पानी, बिजली, सड़क, हर समस्या के लिए मैं प्रयास करता था। बोल लीजिए, एक चीज़ और है, जब बात चली है तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, उससे जुड़ा हुआ। डिप्टी मेयर अविनाश जी, जितने वार्ड पार्षद थे अधिकांश के साथ झगड़े, कोई और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से लोग थे नहीं, तो बताइए कि आखिर इतना डिफरेंस इन ओपिनियन क्यों होता था? नहीं, ऐसा या कुछ उनके नहीं वार्ड है। का वो कोई काम होता था जो आप पूरा नहीं करते थे, या झगड़ा किस बात का झगड़ा नहीं, था? ऐसा नहीं है। पार्षद चाहते थे कि मेरे हिसाब से मेयर चले, अब मैं चाहता था कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, बस, और कोई बात नहीं था। बात था समझने का। वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर को लगता था कि मेयर मेरे हिसाब से चले, हम लोग काम तय करें। लेकिन मेरे लिए भी तो वही 35 वार्ड था, मेरे लिए अलग से कोई 35 वार्ड था नहीं। कोई नया क्षेत्र नहीं मेरा था। कोई, हम तो चांद पे काम कर नहीं रहे थे, हम तो जो भी कर रहे थे 35 में ही काम कर रहे थे। ईगो एक प्रॉब्लम था क्या वहाँ पे? ईगो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझने का फर्क था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि काम क्या हो रहा है, कैसे करना है। जब तक उनको समझ में आया तब तक पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि भोलू पासवान ने काम किया है। ये आम जनता को समझ में आया, लेकिन पार्षद को नहीं समझ में आया, या डिप्टी मेयर को कितना समझ में आया ये मुझे नहीं मालूम है। बोलिए, अगर इस बात को अगर हम दूसरे शब्दों में अगर ये करें कि लगता नहीं है कि जो डिप्टी मेयर थे या जो वार्ड पार्षद उस वक्त थे, उनको शायद आप कॉन्फिडेंस में लेने में नाकामयाब रहे, वो जान के विरोध करते थे? नहीं, कॉन्फिडेंस में लेने का कोई बात ही नहीं है। जनता ने इलेक्टेड करके डायरेक्ट चुनाव करके भेजा, मेयर बनाया, तो अब डायरेक्ट जनता का बात सुनना था ना हमको। वहाँ पे हमको 35 को पार्षद का और डिप्टी मेयर का बात सुनने के लिए तो जनता ने मुझे भेजा नहीं था। मुझे जनता ने बनाया कि आप जाके काम कीजिए, मैंने काम पे अपना ध्यान लगाया। तो अगर उसमें कहीं कोई लॉजिक ही नहीं था कि इनका बात सुनना है, उनका बात सुनना है, पब्लिक का बात सुनते थे, पब्लिक का काम किए। पब्लिक में 3500 वार्ड में कहीं मेरे खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है। किसी क्षेत्र में कहीं कोई बता दे, अगर मेरा तो उस समय भी मैं बोला हूँ कि कोई पार्षद अपने वार्ड में मीटिंग करा ले, मुझे बुला ले। 35 वार्ड में कहीं भी अगर वो उस वार्ड की पब्लिक बोल देगा कि काम नहीं हुआ है तो मैं मान लूँगा। बोलिए, जब नागरिक सुविधाएं बढ़ी हैं वहाँ पे अब, और जिस 35 वार्ड की आप बात कर रहे हैं उन्हीं वार्डों में स्ट्रीट लाइट भी लगा है,
लेकिन उसमें से 30-35% स्ट्रीट लाइट आज नहीं जल रहा है। आप क्या मानते हैं कि उस टाइम में जो खरीद हुई है स्ट्रीट लाइट को लेकर के वो सब स्टैंडर्ड था या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था क्या? स्ट्रीट लाइट जो लगा है वो ईएसएल कंपनी के द्वारा लगाया गया, और ईएसएल कंपनी का 7 साल का मेंटेनेंस लाइट के साथ ही एग्रीमेंट में है। मैं नहीं उसको कराया, 5 साल उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उसको 2 साल बढ़ा के 7 साल कराया। अभी भी लाइट मेंटेनेंस का काम चल रहा है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जो जहाँ से कंप्लेन आ रहा है उस पर लाइट जाके बनाया भी जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाइट है, बरसात है, ख़राब होता ही है, लेकिन बन भी रहा है। बोलिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के एक सवाल है हमारा। आप खुद ही पहले ये बता दीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम में उन 5 सालों में कितना काम हुआ, इसके बाद मैं एक सप्लीमेंट्री ले रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन अब आप कहिएगा कि पूरा 100% तो नहीं हुआ है। और 100% कहाँ से होगा? 5 साल में ये माने 35 गो वार्ड है, जो 60, 70, 100 साल पुराना बिगड़ा शहर था, जिसका अपना कोई नाके नक्शा नहीं था, कोई इसका कहा जाए तो चेहरा ही नहीं था कि चास है क्या, कौन किधर है चास। तो चास मतलब क्या था? एक गंदगी का जगह, लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोड नहीं, रोड पे गड्ढा, नाली नहीं। तो ये शहर का एक पहचान था, उसको अब वो सुधरा है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरे शहर का, हमने जो मुख्य जो कॉमर्शियल जोन है वहाँ पे हमने इसको ठीक किया है, और बहुत से वार्ड में भी ठीक हुआ है, जैसे आप बहुत सा वार्ड में देख लीजिए। और नई वार्ड जो है, जो मतलब जहाँ जहाँ नहीं हुआ है, उसको भी आगे हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं, उसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। बोलिए, बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पर, जैसे कैलाश नगर वगैरह है, जल जमाव का वहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है, तो 5 सालों में उधर ध्यान दिया नहीं? जल जमाव का समस्या पहले था। आप एक बार इस बरसात में भी हम लोगों ने देखा कि डूबा। नहीं, इस बरसात में समस्या नहीं था। आपको कैलाश नगर नहीं तो मेरे साथ कभी चलिए, वहाँ के लोग से मैं बात करा दूंगा, वहाँ के लोग से पूछ लीजिए। पहले बरसात वहाँ पे एक बड़ा नाला हमने बनाया 2 करोड़ रुपए की लागत से, जो सीधे रामनगर कॉलोनी नदी तक गया। उसके बाद वहाँ का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। एक और ड्रेनेज और गरगा को जोड़ करके मैं एक सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि अधिकांश नालियाँ चास की गरगा में जाकर मिलती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरगा सफाई अभियान चला रहे हैं। ये बात खाली तो चास के लिए लागू थोड़ी होता, सेक्टर का भी तो सारा नाली उसी में आ रहा है। मैं पूरा सेक्टर का नाला, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो नगर उसको निगम का लेकर बात के कर रहे, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन नदी में ही तो पूरा आपका बीएसएल एरिया का टोटल पानी, ड्रेनेज पानी, घर का पानी जो भी है, वो सब नदी में ही आ रहा है। उधर का कोई सवाल ही नहीं करता है, इधर का सवाल खाली किया जाता है। तो मेरा कहना है कि नगर निगम क्षेत्र से बात कर रहे हो और आप एक निवर्तमान मेयर है, तो हम लोग करेंगे उसको भी। का जवाब तो आपसे नहीं ले सकते हैं हम लोग। नहीं, उसको भी करेंगे, उस पर भी प्लानिंग चल रहा है। एक हमने सुना था कि कोई पैरेलल डीपीआर बन रहा था, बनाए थे हम लोग बनाए थे कि नदी का पानी को हम लोग बाहर निकालेंगे, उसका भी डीपीआर रेडी हो रहा है। तब तक गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो गया, तो बहुत सा प्लानिंग जो है कि प्लानिंग ही रह गया, वो भी काम हो रहा है। एक और सवाल है शौचालय को लेकर के, जो सार्वजनिक शौचालय बने हैं चास नगर निगम क्षेत्र के अंदर, बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे शौचालय हैं जो ऐसे एरियाज़ में बना दिए गए हैं जो पब्लिक से दूर हैं। तो आपको लगता है कि स्थल चयन में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई क्या? देखिए, स्थल चयन में कोई गड़बड़ी नहीं है, बना है सब वार्ड के अंदर में ही या वार्ड के ही अगल बगल, कोई जंगल में बना नहीं है, कोई दूर बना नहीं है। जो भी बना है आप देखेंगे वहाँ आसपास का एक इलाका भीड़ भाड़ का है तभी बना है। लेकिन अब क्या है कि अगर बंद है, 1 साल से तो मैं हूँ नहीं वहाँ, 1 साल में अगर कहीं बंद रखा है, क्यों बंद रखा है, अब तो ये नगर आयुक्त तो इस पर बता पाएंगे कि क्यों बंद है। ये तो नगर आयुक्त की जिम्मेवारी है कि अगर शौचालय बंद है तो गलत बात है, नहीं बंद होना चाहिए, पब्लिक के लिए तो खुला रहना चाहिए। बोलिए, एक ओपन सीक्रेट है कि कचरा उठाव में घोटाला हुआ, आप 5 साल रहे, कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कचरा उठाव जब से बात हुआ है, जब से कचरा उठाव का काम चल रहा है, तब से घपले घोटाले हो रहे हैं। घपले घोटाले कर रहे हैं तो मेरे कार्यकाल के बाद ही तो सब ये सब हुआ ना। आप पता कर लीजिए कि मेरे समय में कचरा कितना बढ़िया से शहर का उठता था, एक लोग खुश थे। मेरे 1 साल के हटने के बाद आप पूरे शहर में घूम के देख लीजिए, हर गली में कचरा का अंबार लगा हुआ है, और 3R कंपनी को पैसा दिया जा रहा है लगातार। तो नगर आयुक्त का और जो ऑफिस का मिलीभगत है, और तो जनता भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं जब पैसा पेमेंट हो रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है। काम होगा तो सड़क में कचरा कहाँ से दिखेगा,
तो निश्चित रूप से बोलिए जी, अगर कचरा को अगर मान लेते हैं कि कंपनी के तहत हो रहा है, नगर आयुक्त जिम्मेवार हैं, 1.5 साल का जो टर्न्योर है आपके कार्यकाल के बाद, हमको लग रहा है ये आपके लिए सेफ गार्ड का काम कर रहा है। चलिए, एक और सवाल है अपार्टमेंट एक्ट का जो उल्लंघन हुआ है। जितने अपार्टमेंट बने हैं 144 अपार्टमेंट ऐसे हैं पूरे चास नगर निगम क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने अपार्टमेंट एक्ट का वायलेशन किया है। कहीं पर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, कुछ लोगों ने रोड से सटा करके, अगर उसका एलिवेशन अगर आप वेरीफाई कीजिए तो रोड से सटा करके उनका एलिवेशन है। मैं आपको तो बता वो देता हूं, एक दिन में तो बना नहीं है। अगर बना है, इंजीनियर हमारा नगर विकास का टाउन प्लानर, नगर आयुक्त और जो नक्शा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक भी अगर गलत नक्शा अगर इन्होंने पास किया है, मैं फिर से एक बार जांच कराऊंगा। और अगर गलत किया है तो इतना आपको मैं गारंटी बताता हूं कि जेल भेज दूंगा। मैंने पहले भी नगर निगम के 2-3 अधिकारी को जेल भेज चुका हूं गलत करने के आरोप में, तो वो जेल जाना तय है। अब तो सरकार इतना ट्रांसपेरेंस है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर गलत किया है तो जो साइन किया होगा उसके नक्शा पे जो साइन होता है, विजिट करने के बाद ही नक्शा पहले देखा जाता है, कहाँ क्या है, सेटबैक कितना है, कितना इनका क्या होना चाहिए। तो जो साइन किया है वो तो अपना विजिट करके ही देखा होगा। बिल्कुल। तो वो साइन जो किया अधिकारी तो सिर्फ पूर्ण रूप से दोषी जिम्मेवार होगा। बोलिए जी, एक सैद्धांतिक सवाल मैं ले रहा हूँ, ये है कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और जब कभी भी जनप्रतिनिधि बैठता है एज ए मेयर और उसके एब्सेंट में, जैसे भी 1.5 साल जो टर्नओवर है आप लोग नहीं है वहाँ पर, तो आपको लगता है कि जो अधिकारी होते हैं वो ऐसे सिस्टम में बेलगाम होते हैं क्या? आप कहना चाहिए? 1000% अधिकारी बेलगाम होते हैं। अधिकारी को तो मौका मिल जाता है उस समय चोरी लूट करने का। जब जनप्रतिनिधि का कोई कार्यालय होता है तो उस समय 35 वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर, मेयर सब लोग रहते हैं, तो उस समय तो कोई भी चीज़ को चुराने में दिक्कत होता है। अभी तो कोई है नहीं, तो कोई नहीं है तो अभी तो माने कहा जाए तो माने कुछ कोई है ही नहीं, तो सब मनमर्जी से हो सकता है, हो रहा होगा। बोलिए जी, एक और सवाल है, चिर प्रतीक्षित है वो सवाल। चेक पोस्ट में जो सब्जी मंडी है और जोधाड़ी मोड़ में जो सब्जी मंडी है, आपने अपने टाइम में भी बहुत बार ड्राइव चलाया, बहुत बार आपने भी लोगों को कोशिश किया कि वो सारा चीज़ व्यवस्थित हो जाए, लेकिन वो अभी तक व्यवस्थित हो नहीं पाया है। आप एक बार हटाते हैं, दोबारा बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ माइंड सेट है कि लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं सिस्टम के साथ? कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हर शहर में है। आप रांची जाइए, गवर्नर हाउस के अगल बगल देखिए सबसे ज़्यादा सब्जी वाला बैठते हैं। हम तो रांची गवर्नर हाउस का बात करते हैं, यहाँ तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ भी हम लोग उसका वेंडिंग जोन बना रहे हैं, 3 जोन चिन्हित किया हुआ वेंडिंग जोन का ज़मीन। वहाँ जैसे बनेगा तभी हम लोग उसको वहाँ उठा के वहाँ शिफ्ट कराएंगे। और जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनेगा तब तक कोई फुटपाथ दुकानदार को हटाना भी संभव नहीं है, क्योंकि सबका रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। सब सब्जी लेके बैठ के बेचता है, उसको कहाँ ले जाके आदमी हटा देगा। तो मानवता भी है, काम भी करना है। हम ये नहीं कहते कि शहर को हमको ठीक नहीं करना है, बट पहले मानवता है और मानवता को देखते हुए काम करना है। बोलिए जी, सैकड़ों करोड़ की योजना, जल आपूर्ति योजना यहाँ पर चास नगर निगम में, मात्र 30-35% घरों में पानी, 5 साल का आपका टर्नओवर, लगभग 70% लोगों के घरों को पानी नहीं मिला। नहीं, उसका तो मैं ही बता रहा हूँ ना। 2018 में मैंने उसका शिलान्यास किया, 2018 में 26 जनवरी को। और शिलान्यास होने के बाद 2019 में मैंने उसका शिलान्यास किया 26 जनवरी को। और उसको टेंडर वर्क का जो टाइम पीरियड है वो मिला है उसका 3 साल का। तो 3 साल में लगभग 2 साल पार हो गया। अभी उसका वर्क पीरियड 1 साल का है, लगभग एक और कुछ एक्सटेंशन लॉकडाउन कोरोना के वजह से उसको मिलने जा रहा है। तो इसका अभी तक पूरा काम मतलब समय ख़त्म नहीं हो गया है। 3 साल का वर्क पीरियड है, 3 साल में 2 साल ही पूरा हुआ है। और 2 साल में लगभग हमको लगता है कि लगभग 180 किलोमीटर पाइप बिछा हुआ है। आप अगर बोलेंगे तो जिसको कंपनी से मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा, मेन कौन कौन वार्ड में कहाँ काम हुआ, कहाँ पानी टंकी। पाइप के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उस हाँ, नहीं, मेन पाइप भी आ रहा है ना वहाँ तेलमच्चो ब्रिज में, वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और आपका 6 को पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, प्लस आपका पूरे वार्ड में पाइपलाइन का काम हो रहा है। कंपनी अगर बोलिए अगर ईमानदारी से अगर ये लोग काम करे और टाइम फ्रेम को साथ ध्यान में रखकर काम करे तो चास के 100% लोगों को पानी कितने दिन में मिल सकता है? 3 साल में तो उसका टाइम पीरियड है। 3 साल के बाद लगभग एग्रीमेंट के अनुसार है कि आपको कम से कम 50,000 घर को पानी देना है, वो उसके एग्रीमेंट में है। अब वो पूरा 100% लागू कराएंगे हम लोग। बोलिए जी, कहीं कोई दो राय नहीं। एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल ले रहा हूँ, वो ये है
कि आपको लगता है कि आज से 25 या 30 साल पहले की जो राजनीतिक परिस्थिति रही है बोकारो चास की, वो बदला है? अब जितना थ्रोट कटिंग कंपटीशन होता है, अब जितना लोगों के बीच में क्लैश हो रहा है, आपको लगता है कि चास और बोकारो का जो राजनीति है उसका स्तर गिरा है? देखिए, राजनीति का स्तर ये गिरता है सिर्फ कब वोट की जब राजनीति नहीं राजनीतिक स्तर के है, लोगों के बीच वैमनस तो बहुत ज़्यादा आ गया। आपको इसमें ये नहीं है कि कोई ब्लेम वैमनस्यता गेम का है? जो बात है कि जो अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन है, जो कभी राजनीति से कभी उनको कोई लगा नहीं और अचानक से वो चाहते हैं कि हम कुछ कर लें, तो वैसे लोग ही गलत रास्ता इख्तियार कर, चूँकि राजनीति एक संघर्ष का रास्ता है और जब तक कोई संघर्ष नहीं करेगा वो राजनीति पूरा तरह से कर ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग अचानक समझते हैं कि राजनीति भी एक पढ़ाई है, 1 2 3 4 के बाद ही आप ग्रेजुएशन मैट्रिक करिए, ग्रेजुएशन करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो यहाँ ये सब करना नहीं चाहते हैं लोग, सीधे चाहते हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम दे तो दे और ये सीधे तो डिग्री संभव मिल है जाए नहीं, जनता उनको कि वो रिजेक्ट राजनेता हो करेगी। गए। और राजनीति करने का 20 साल का अनुभव है मेरा, जो अपना 19 साल 20 साल का अनुभव है कि राजनीति बहुत पेशेंसेबल काम है और इसमें स्वस्थ राजनीति होना चाहिए, स्वस्थ मानसिकता का राजनीति होना चाहिए, पॉजिटिव और रहा सवाल जनता को, तो सारा निर्णय तो जनता के हाथ में है। मैं आज भी अपनी माँ को प्रत्याशी बनाया हूँ तो निर्णय तो जनता को लेना है कि क्या करना है। बाकी लोग भी हैं तो उनके लिए भी निर्णय जनता को ही लेना है। इसमें एक दूसरे का रंजिश होने से होना भी कुछ नहीं है। अगर एक दूसरे को कुछ भी कर लें, फायदा भी उससे कुछ नहीं है। बोलिए जी, हर समाज से भी राजनेता क्यों हो जाता है? इस समाज जो से सोशल भी फील्ड में आता है, वही एक जो थोड़ा रास्ता बहुत है। चैरिटी का काम करता है, वो सीधे चुनावी राजनीति में आ जाता है। उसको विधायक बनना है, उसको सबको मेयर इच्छा बनना है, है, उसको डिप्टी मेयर बनना है। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है कि हम भी बने, सबको ये इच्छा रहता है। हमको लगता है कि अब चैरिटी के जरिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपना लाइन पकड़ लेते हैं पॉलिटिकल। उनका वो सब सक्सेस नहीं होता है। जो राजनीति का मत एक ही रास्ता है कि लंबा संघर्ष के बाद ही राजनीति सफल होता है। शॉर्टकट रास्ता राजनीति का है ही नहीं। शॉर्टकट रास्ता अगर कहीं दिख रहा है तो उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। ये तो मेरा अपना अनुभव है। बोलिए जी, हमको वाइंड अप भी करना है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, चूँकि आप निवर्तमान मेयर हैं और अपकमिंग जो इलेक्शन है चास का, वो कभी भी घोषित हो सकता है। जो मेयर आएंगे यहाँ पर, आपके लिए आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि वो कौन 4-5 काम है जिनको वो सबसे पहले हाथ में लें, ताकि चास का जो है, आपके टाइम में तो बहुत बदला है चास और आगे बढ़े सुविधाओं के मामले में। उनको 4-5 कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम करना चाहिए? मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो मेयर जो भी मैंने आएंगे, इस बार तो महिला आ रही उस मेयर को काम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। उस मेयर को जो काम का ट्रैक है, उस ट्रैक को बस आगे ले जाना है, कंटिन्यू करना है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल नहीं था, अब तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उसको आगे बढ़ाना है। तो लगभग ज़्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है। मेहनत तो इस 5 साल में ज़्यादा था, अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। एक रोड मैप बना हुआ है, प्लानिंग बना हुआ है, उस पर काम करना है और जैसे काम होते चला जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उस पर आपको पब्लिक को फ़ायदा दिखता चला जाएगा। तो यही चीज़ जो है, और चास की जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। बोलिए जी, आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये थे चास के निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी। अगली कड़ी में एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।